पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो सुबह की 6 बजे वाली क्लास में एक बार पुनः हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो साथियों, आज की क्लास में एक हमारा नया प्रश्न जो है वो आपके सामने आ गया है और आज का जो प्रश्न है वो मारवाड़ के इतिहास से संबंधित है। प्रश्न है कि मारवाड़ के किस राजा का संबंध देवारी समझौते से है, कि मारवाड़ के किस राजा का संबंध जो है वो देवारी समझौते से है, ये आपको बताना है। देखिएगा, अगर हम देवारी समझौते की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो देवारी समझौता था ये हुआ था 1707-8 के अंदर। 1707-8 के अंदर हुआ था और ये देवारी समझौता जो है वो 3 रियासतों के मध्य होता है। इसमें एक रियासत थी मेवाड़, एक रियासत जिसका नाम था मारवाड़ और एक रियासत जिसका नाम था आमेर। मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, इन तीनों रियासतों के मध्य एक समझौता हुआ था और उस समझौते का नाम क्या था? उस समझौते का नाम था देवारी समझौता। आपको यह बताना है कि मारवाड़ के किस राजा का संबंध देवारी समझौते से है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में लिखा है चंद्रसेन, बी में लिखा है अजीत सिंह, सी में उदय सिंह और डी में राव मालदेव लिखा है। अगर हम चंद्रसेन की बात करें तो चंद्रसेन जो है इनको मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। साथ में इनको कहा जाता है प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं। प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है और साथ में इनको कहते हैं भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा कहते हैं। भूला बिसरा इनको राजा कहा जाता है। और साथ में आप सभी को पता है कि राजस्थान आरपीएससी के अंदर स्कूल व्याख्याता के अंदर जो स्कूल मैनेजमेंट लगने वाला है उसकी क्लासें आज रात 9 बजे से आपके सामने जो है वो आ जाएगी। तो चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का पथ प्रदर्शक और प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का इनको कहते हैं अग्रगामी। भूला बिसरा राजा इनको कहा जाता है। साथ में जो 3 नवंबर 1570 को एक समझौता यानी कि एक दरबार लगा था जिसका नाम था नागौर दरबार और इस नागौर दरबार के अंदर भाग लिया था किसने? अजीत सिंह ने, इस राव चंद्रसेन ने भाग लिया था। मतलब ये था कि गए थे लेकिन अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। इस नागौर दरबार में जाते हैं लेकिन अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम बात करें अजीत सिंह की तो अजीत सिंह को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा कहा है। कान का कच्चे का मतलब ये था कि ये किसी की बातों के अंदर आ जाते, बहकाव में आ जाते थे, जिसके कारण इनको कान का कच्चा कहा जाता है। साथ में अजीत सिंह, इनकी एक पुत्री थी और इनकी पुत्री का नाम था सूर्य कुंवरी। एक तो इनकी पुत्री जिसका नाम था सूर्य कुंवरी या सूर्य कुंवरी, इसका विवाह किसके साथ में किया था? सवाई जयसिंह के साथ में। आमेर के राजा सवाई जयसिंह के साथ में इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था। एक इनकी और पुत्री थी जिसका नाम था इंद्र कुंवरी और इन्होंने इंद्र कुंवरी या इंद्र कुंवरी का विवाह जो है वो किसके साथ में किया था? मुगल बादशाह जिनका नाम था फारूकशियर। ये अपना अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। इन्होंने फारूकशियर के साथ में अपनी बेटी का विवाह किया था। अगर उदय सिंह की बात करें तो उदय सिंह मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने वाले मारवाड़ के प्रथम राजा थे। इन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। मुगलों की अधीनता को इन्होंने स्वीकार किया था। साथ में इन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था और साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इन्होंने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाया था और उदय सिंह ने अपनी एक पुत्री थी जिसका नाम था पुत्री जिसका नाम था जगत गोसाई जोधाबाई या इसी को कहते हैं मानीबाई। और मानीबाई का विवाह किसके साथ में किया था? सलीम यानी कि जहांगीर के साथ में किया था। यानी मारवाड़ का वह राजा जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया, साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया, वो जहांगीर थे। अगर हम मालदेव की बात करें तो मालदेव जो थे इनको एक तो कहा जाता है 52 युद्धों का विजेता इनको कहते हैं। 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। महान पुरुषार्थी राजकुमार इनको कहा जाता है। 52 युद्धों का इनको विजेता कहते हैं, महान पुरुषार्थी राजकुमार कहते हैं। मालदेव ने अपने जीवन काल में 52 युद्धों के माध्यम से 58 परगनों को जीता था।
तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अजीत सिंह जो था ये 1707 के देवारी समझौते के अंदर भाग लेते और इसी समझौते के तहत इन्होंने अपनी पुत्री सूर्य कुंवरी का विवाह किसके साथ में किया था? सवाई जय सिंह के साथ में। तो इसका राइट उत्तर जो है वो अजीत सिंह आपके सामने आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। मैं लगातार आपके लिए हाजिर रहूंगा, हर टाइम हर परिस्थिति के अंदर, चाहे कुछ भी हो, आपके सामने क्लासें डेली आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।